दोस्तों, वैसे तो श्रावण का महीना अपने आप में ही एक पवित्र माह है, परंतु श्रावण के इस पवित्र माह में तीज का त्योहार बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रतिवर्ष श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शंकर और मां पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं हरियाली तीज का महत्व, उसकी पूजन सामग्री और किस प्रकार करें पूजा और उससे जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, हरियाली तीज का पावन व्रत करवा चौथ के व्रत से भी अत्यधिक मुश्किल होता है। इस व्रत में पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा करने एवं व्रत रखने से अखंड सौभाग्य का वर मिलता है। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। पति के निरोगी रहने का आशीर्वाद भी प्राप्त होने की मान्यता है। हरियाली तीज के लिए प्रयोग में आने वाली पूजन सामग्री कुछ इस प्रकार है: बेलपत्र, केले के पत्ते, धतूरा, अंकव पेड़ के पत्ते, तुलसी, शमी के पत्ते, काले रंग की गीली मिट्टी, जनेऊ, धागा और नए वस्त्र। पार्वती जी के श्रृंगार की जरूरी सामग्री कुछ इस प्रकार है: चूड़ियां, मोहर, खोल, सिंदूर, बिछुआ, मेहंदी, सुहाग चूड़ा, कुमकुम, कंघी, सुहागिन के श्रृंगार की चीजें। इसके अलावा श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, तेल और घी, कपूर, दही, चीनी, शहद, दूध और पंचामृत आदि। चलिए अब जानते हैं हरियाली तीज की पूजन विधि। तीज के दिन महिलाएं सुबह से रात तक व्रत रखती हैं। इस व्रत में पूजन रात भर किया जाता है। इस उपलक्ष्य में बालू के भगवान शंकर व माता पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। एक चौकी पर शुद्ध मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश, पार्वती एवं उनकी सहेली की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बनाते समय भगवान का स्मरण करते रहें और पूजा करते रहें। पूजन पाठ के बाद महिलाएं रात भर भजन कीर्तन करती हैं। हर प्रहर को इनकी पूजा करते हुए बिल्व पत्र, आम के पत्ते, चंपक के पत्ते एवं केवड़ा अर्पण करने चाहिए और आरती करनी चाहिए। चलिए अब जानते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, हरियाली तीज उत्सव को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। कथा के अनुसार माता गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही शिव को वर के रूप में पाना चाहती थीं। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन नारद जी पहुंचे और हिमालय से कहा कि पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुन हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंच गए और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे कराने का निश्चय किया है। इस पर विष्णु जी ने भी सहमति दे दी। नारद इसके बाद माता पार्वती के पास पहुंच गए और बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु से तय कर दिया है। यह सुन पार्वती बहुत निराश हुई और पिता से नजरें बचाकर सखियों के साथ एक एकांत स्थान पर चली गईं।
सुनसान जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने एक बार फिर तप शुरू किया। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उपवास करते हुए पूजन शुरू किया। भगवान शिव इस तप से प्रसन्न हुए और मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। इस बीच माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय भी वहां पहुंच गए। वह सत्य बात जानकर माता पार्वती की शादी भगवान शिव से कराने के लिए राजी हो गए। शिव कथा में बताते हैं कि बाद में विधि विधान के साथ शिव जी का विवाह पार्वती के साथ हुआ। शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा के साथ करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। तो दोस्तों, यह थी हरियाली तीज से जुड़ी व्रत कथा। तो जिस प्रकार माता पार्वती का सुहाग अजर अमर है, भगवान शिव की कृपा से सभी का सुहाग अजर अमर रहे। भगवान शिव और माता पार्वती से इसी प्रार्थना के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।